बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि बाबा जी इरफानुल हक साहब की किताबें कहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं और कैसे उन तक पहुँच सकती हैं। तो हमारे व्हाट्सएप पे भी यही बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसमें बताया जाए कि बाबा जी इरफानुल हक साहब की जो बुक्स हैं, ये सारी लिखी हुई किताबें हैं, रूहानी इल्म की किताबें हैं, इंसान के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए और इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे मुफस्सल बयान। इसके अलावा आम हमारे माशरे में रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उन पे जो मुख्तलिफ़ बातें होती हैं वो इन तमाम किताबों में बयान हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये बाबा जी इरफानुल हक साहब के डेरे जहाँ पर आप इलाज के लिए जाते हैं, ख्वाह वो आप मर्दों की साइड पे बैठे हों या औरतों की साइड पे बैठे हों। तो ये दीवार के साथ ये शोकेस लगी हुई है। इन शोकेसेस में बाबा जी इरफानुल हक साहब की एक एक बुक जो है वो लगाई गई है। वो ये आप देख सकते हैं, ये मर्दों की साइड पे भी है, औरतों की साइड पे भी है। अब आप ये मत समझिए कि वहाँ पर वो एक एक बुक लगी है, वो एक एक दिखाने के लिए है कि ये किताबें बाबा जी ने लिखी हुई हैं। और उसको ऊपर अगर आप चाहें तो वो ये भी लिखा हुआ है कि ये बाबा जी इरफानुल हक साहब की किताबें कीमतन ख़रीदी जा सकती हैं। तो दूसरा ये है कि किताबों का जो स्टोर है वो भी डेरे में ही बाबा जी इरफानुल हक साहब ने बनाया हुआ है। और वहाँ पर आप जो है उनसे कह के, वहाँ पर रमीज़ साहब होते हैं जो कि रिसेप्शन में होते हैं, दरवाज़े के साथ लेफ़्ट वाले उनका टेबल होता है, वहाँ पर रमीज़ साहब मौजूद होते हैं और उनसे कह के आप ये किताबें ख़रीद सकते हैं। टेबल में किताबें सारी पड़ी होती हैं। दूसरा जो किताबों का जो स्टोर है वो बाबा जी इरफानुल हक साहब के डेरे के पीछे ही एक कमरे में हज़ारों की तादाद में बहुत सारी माशाअल्लाह ये इल्म का ख़जाना, यकीन कीजिए कि इन किताबों को ये मौजूद है जो कि आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं। मैं ख़ुद भी इन किताबों का मुताला करता हूँ और इन किताबों से बहुत कुछ, यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इल्म की रोशनी आपके लिए वो खोल देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कुरान करीम पढ़िए, सीरतुन नबी पढ़िए, अहादीस मुबारक की किताबें पढ़िए और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल और जो रूहानी गुफ्तगू सुनने के लिए बाबा जी इरफानुल हक साहब की किताबों का मुताला मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा देता है और इंसान की तीसरी आँख जो होती है वो खोलने में भी मदद करता है। मैं मुख्तसर तारफ़ आपका करवा देता हूँ कि ये इस्लाम और सेहत के नाम से किताब है बाबा जी की, ये नया वर्जन है उसका। और ये इसमें तमाम रूहानी इलाज जो डेरे पे बाबा जी करते हैं, जिन इलाज के लिए आप डेरे पे जाते हैं, वो सारे इसमें उन्होंने लिख दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं, सबकी इजाज़त भी दे दी है कि ये किताब आप अपने घर में रखें और इसी किताब को देख के आप अपने घर में भी इलाज कर सकते हैं। अज़कार भी दिए होते हैं तमाम बीमारियों के। और इसके अलावा उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जैसे ये ऊपर अज़कार दिए होते हैं और नीचे उनका बीमारी का जो है वो इलाज लिखा होता है। एक ये किताब है। इसके अलावा एक और किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे मोमिन के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि तुम तो अभी मुसलमान हुए हो, ईमान तो तुम्हारे अंदर आया ही नहीं है। जन्नत के बागात के और जो क्या क्या हूरे और ऐसे ऐसे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जात बुलंद करने के वादे हैं वो बेसिकली मोमिन के साथ हैं, जो ईमान ला के, जो अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह की ज़्यादा मानता है। ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान अल्लाह को मानता है, मोमिन अल्लाह की मानता है। तो ये बताया गया है कि मोमिन की सिफ़ात क्या होती हैं और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोमिन का दर्जा देता है। अल्लाह की तलाश में हर इंसान है, जब से पैदा हुआ, जब से कायनात बनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो आए ही जन्नत से थे, उसके बाद से इंसान ने जब बिगड़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद इंसान रब्बुल इज़्ज़त की तलाश में रहा कि कौन है मेरा रब। कभी आग को पूजा, कभी सूरज को पूजा, कभी किसी को पूजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या देख लीजिए। इसके अलावा कभी बुतों को बना के पूजना शुरू कर दिया। लेकिन जो अल्लाह की जिनको तलाश होती है, जिनको मालूम होता है कि अल्लाह कहाँ है और कैसे मिल सकता है, इस किताब में बड़ी प्यारी तफसील से बयान कर दिया गया है।
بابا جی کی ایک اور کتاب، روحانی کتاب، جس میں زندگی کے بابا جی کے پیدائش سے لے کے آج تک کے مختلف واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بابا جی نے یہ سارا علم کیسے حاصل کیا، کیا کیا واقعات ہوئے زندگی میں، کیا کیا معاملات ہوئے. تو اس کے لیے جناب یہ بابا جی نے جو ہے وہ لکھ دیا، اور اس میں مجھے تو اس سے یقین کیجیے کہ بڑا مزہ آیا. اور جن جن شخصیات کا علاج کیا، جو جاننا چاہتے ہیں بابا جی عرفان حق صاحب کے متعلق، وہ یہ کتاب ہے. یہ ایک اور کتاب ہے بابا جی کی، یہ دیکھیے دین فطرت. اس کتاب میں بھی بڑے پیارے طریقے سے بابا جی نے بیان کیا ہے کہ ہمارا دین بالکل ہماری زندگی سے مختلف نہیں ہے. ہماری روزمرہ کے معاملات اور سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ جب ایک انسان بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو وہ بیسیکلی دین فطرت ہی ہوتی ہے، اس میں بس اللہ کی عبادت رہ جاتی ہے. جب آپ غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں سب کچھ، تو بڑا پیارا بیان ہے. یہ کتاب انعام ہے جو میں نے اپنے چینل پہ عشق کے 40 چراغ کی ویڈیوز لگائی تھی، اور آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی. اور ان میں جو ہے وہ حضرت شمس تبریز اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو واقعات ہیں اور ان کے جو عشق کے 40 چراغ کے جو اصول ہیں وہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بھی ساری کتابیں ہیں. ایک اور کتاب ہے، یہ جو ہے یہ منشور حق ہے. یہ آپ کو شاید صحیح نظر نہ آئے، یہ منشور حق کی کتاب ہے. یہ گرین کلر ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس میں جو خطبہ حجۃ الوداع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بیان کیا گیا ہے. تو ان تمام کتابوں سے آپ بڑے مستفید ہو سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں. نمبر لکھا ہوا ہے ڈیرے کا، جناب محترم خالد رمیز بٹ صاحب جو کتابیں ڈیرے پہ ہوتے ہیں وہی کتابیں آپ کو جو ہے وہ TCS کے ذریعے یا جس بھی ذریعے سے وہ آپ کو بھجوا دیتے ہیں. یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے. صرف بکس کے لیے یہاں آپ کال کیجیے. اور باقی جو بابا جی کی کتابیں ہیں وہ ابھی یہ اسکرول میں آپ کے ساتھ یہ چل رہی ہیں ساری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کتاب کر کے آ رہی ہے. وہ کتاب ہے، اس کا نام، اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے سارا ناظرین. اس لیے کیونکہ میں نے چاہا کہ آپ سب لوگ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بابا جی کی بکس کیسے خریدی جا سکتی ہیں، تو آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی. جزاکم اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کو بھی سن رہا ہے، وہ مجھ کو بھی سن رہا ہے، اور وہ ہمیں اپنی طرف بلا بھی رہا ہوتا ہے. تو آئیے رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو محسوس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی.